नमस्कार, मैं हूँ प्रगति और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। सोने की कीमतों में आज मामूली सी गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल जो सोना 70,000 होने पर हंगामा हो रहा था, वो सोना फिलहाल के लिए 1 लाख के आसपास दिख रहा है। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि अब सोना अफ़ोर्ड कैसे किया जाए? क्योंकि हमारे यहाँ सोना निवेश तो किया ही जाता है, साथ ही साथ कंज़्यूम भी काफ़ी होता है। तो जब सोने की कीमत इतनी बढ़ चुकी है तो मिडिल क्लास वाले क्या करें? एक उपाय उसका आया है। पिछले हफ्ते खबर आई कि अब बीआईएस ने नोटिफिकेशन दिया है कि 9 कैरेट ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग ज़रूरी होगी। लेकिन इस फैसले का आम आदमी पर असर कैसा पड़ेगा? क्या हमारे यहाँ 9 कैरेट ज्वेलरी को एक्सेप्टेंस मिलेगी? क्योंकि हम लोग जो होते हैं भारत में सोने में निवेश किया जाता है ये सोच करके कि ये बुरे वक्त में आपके काम आएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं इब्जा यानी कि इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। नमस्कार। सुरेंद्र जी, खबर पिछले हफ्ते आई थी लेकिन प्रोसेस करने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है लोगों को। पहले नज़र में देख करके लगा कि अच्छा अब 9 कैरेट की भी ज्वेलरी मिलेगी, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो लगता है कि मतलब जितने लोगों से फिलहाल मैंने बात की दे आर नॉट वेरी हैप्पी कि 9 कैरेट की ज्वेलरी। आपका क्या कहना है इस खबर पर पहले? देखिए, 9 कैरेट की ज्वेलरी एक विकल्प है। ये विकल्प आ, हमने ज्वेलरों को और कस्टमर को इसलिए दिया है और इसीलिए हमने इसका बीआईएस से अप्रूवल करवाया है, ताकि कस्टमर यदि वो चाहें तो 9 कैरेट की भी ज्वेलरी खरीद सकते हैं। मैं वापस दोहराता हूँ, ये विकल्प है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 9 कैरेट की ज्वेलरी खरीदिए। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप भले ना खरीदिए 9 कैरेट की ज्वेलरी, आप 22 कैरेट की खरीदिए। ऐसे भी भारत में ज्वेलरी का 80% मार्केट 22 कैरेट की ज्वेलरी का ही है। लेकिन उसके बावजूद भी बीआईएस ने 23 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट को ऑलरेडी नोटिफाई कर रखा है। तो क्यों नोटिफाई कर रखा है? ये सारे विकल्प ओपन किए हैं बीआईएस ने। पहले क्या होता था कि आप इन कैरेटेज के सिवाय, मतलब आप मैक्सिमम डाउन 14 कैरेट तक की ही ज्वेलरी आप बना सकते थे। ज्वेलरों के पास विकल्प नहीं था और कस्टमर के भी पास नहीं था। मान लीजिए मुझे कोई ज्वेलरी खरीदनी है तो मुझे कोई ज्वेलर 14 कैरेट के नीचे की ज्वेलरी बेच ही नहीं सकता था। अब ये विकल्प अवेलेबल है। और यदि सोना इतना महंगा होगा तो सरकार का ये दायित्व है, एज एन एसोसिएशन हमारा भी ये दायित्व है कि हम कस्टमर और ज्वेलर दोनों के लिए विकल्प खुले रखें। यदि आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो आपके पास ये अब एक एडिशनल विकल्प है। देखिए, दो प्रकार के लोग गोल्ड खरीदते हैं। एक होता है आप कॉइन खरीद लिया, ईटीएफ में निवेश कर लिया। हम निवेश की तो बात ही नहीं करते। मान लीजिए आपने कॉइन खरीद लिया, तो कॉइन आपको 1 ग्राम का भी मिलेगा, 2 ग्राम का भी मिलेगा, 5 ग्राम का भी मिलेगा, 8 का भी मिलेगा, 10 ग्राम का भी कॉइन मिलेगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई ज्वेलरी खरीदनी है, या आपको कोई बैंगल खरीदनी है, या आपको कोई नेकलेस सेट खरीदना है, तो आपके पास क्या विकल्प था? आपको मिनिमम 14 कैरेट की ज्वेलरी मिलेगी पहले, इस नोटिफिकेशन के आने के पहले। लेकिन अगर आप कोई नेकलेस खरीदेंगे या बैंगल खरीदेंगे तो उसका एक मिनिमम प्रिस्क्राइब वेट होगा। तो आपको एक मिनिमम निवेश करना जरूरी हो जाता था। मान लीजिए आपने 10 ग्राम की बैंगल खरीदी, तो वो 14 कैरेट के नीचे बनेगी नहीं। तो उसका 14 कैरेट के हिसाब से उसका 10 ग्राम का प्राइस हो गया लगभग 60,000 रुपए। अब आप ये सोचिए कि वो 60,000 की जगह अब ये चीज आपको 40,000 रुपए में भी अवेलेबल है। तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे? या तो फिर आपको स्ट्रेट कॉइन खरीदने के लिए जाना पड़ेगा कि भाई मुझे मुझे अब 40,000 ही निवेश करना है, तो मैं कॉइन खरीद लेती हूँ। तो ये, क्योंकि वहां पर आपको प्योर कैरेट 24 कैरेट की, 24 कैरेट का 5 ग्राम का कॉइन, या आप 2-2 ग्राम के 2 कॉइन आप खरीद सकेंगे तो 40,000 रुपए में आ जाएंगे। तो ज्वेलरी खरीदने में ये कम वेटेज का विकल्प उपलब्ध ही नहीं था। उसकी ज्वेलरी की जो वेट है, जो उसकी जो उसका मापतोल है, वो तो कम नहीं हो सकता। तो हमने वहां पे कैरेटेज कम करवा दिया। तो तो ये यहाँ इसलिए ये विकल्प खोला गया।
तो यानी कि अगर ये सिर्फ एक विकल्प है, ऐसा नहीं है कि आप जाकर के 9 कैरेट की ही ज्वेलरी खरीदें। वैसे भी हम इस बात पर बाद में आएंगे सर, लेकिन अभी मुझे जो चीज़ जाननी है कि सरकार नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन ये एग्जैक्टली लागू कब से हो जाएगा, कि कब से ये मैंडेटरी हो जाएगा? देखिए, एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में जितनी हॉलमार्किंग एजेंसियां हैं उनको इसको सर्टिफाई करना पड़ता है। तो जब तक उनके पास जो सरकार ने जो सिस्टम प्रोवाइड किया है जिसे हम BIS मानक कहते हैं, वो जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक वो 9 कैरेट की ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं कर पाएंगे। हम लगातार सरकार से संपर्क में है, BIS से संपर्क में है। मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैं अनदर एक 15-20 दिन की और मानता हूं कि इसमें शायद लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्द पूरे हिंदुस्तान में इसकी हॉलमार्किंग शुरू हो जाएगी। जैसे दूसरे 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट की होती है, वैसे 9 कैरेट की भी शुरू। तो मान लेते हैं आप कह रहे हैं 15-20 दिन, लेकिन फॉर श्योर दिवाली के आसपास में अगर आप सोने चांदी का जो हमारे यहाँ खरीदने का रिवाज है आप चाहेंगे तो आपको 9 कैरेट की ज्वेलरी भी मिलेगी। आप अपने शगुन की चीज़ें जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। अच्छा, पहले ज्वेलरी बनती ज़रूर होगी, आई एम सुपर श्योर, लेकिन ये हॉलमार्किंग नहीं होती थी। लेकिन अब हॉलमार्किंग की वजह से क्या 9 कैरेट की ज्वेलरी जो है उसकी रीसेल वैल्यू में भी सुधार होगा? देखिए, डेफिनेटली यदि आप कोई भी हॉलमार्किंग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि पहले जब हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं होता था तो आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलती थी, वो पहले भी मिलती थी। लेकिन यहाँ पर 9 कैरेट की हॉलमार्किंग का मतलब है BIS उसको सर्टिफाई कर रहा है कि ये 9 कैरेट की ज्वेलरी है, और आप जब वापस बेचने जाएंगे तो आपको 9 कैरेट के हिसाब से ही करंट जो भी मार्केट प्राइस होगा वो आपको मिलेगा वापस। अच्छा सुरेंद्र जी, हम जितनी बात अभी तक हमने की है उसके लिहाज से लग रहा है कि कस्टमर्स के लिए तो एक बेहतर खबर है कि अगर आपका बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा है, और चूंकि हमारे कल्चर में है गोल्ड ज्वेलरी एंड ऑल, तो हम वहाँ पर कम बजट में भी काम चला सकते हैं, स्पेशली जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। लेकिन ज्वेलर्स को इससे किस तरह के फायदे होंगे? देखिए, जो जिस प्रकार से सोने के दाम बढ़ रहे थे तो हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि जो कस्टमर्स हैं जिनके पास बजट नहीं है वो ज्वेलरी खरीद ही नहीं पा रहे। तो ये प्रॉब्लम ज्वेलर्स को भी थी कि उनके जो कस्टमर थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। तो अब वापस ये जो देखिए, दो ही विकल्प होते हैं, या तो आप लाइट वेट ज्वेलरी खरीद लें, या कम कैरेटेज वाली खरीद लें, या कम वजन वाली ज्वेलरी खरीद लें। तो कम वजन वाली ज्वेलरी मतलब लाइट वेट ज्वेलरी हो गई। तो लाइट वेट ज्वेलरी एक विकल्प होता है, लेकिन कम कैरेट वाली ज्वेलरी का विकल्प उपलब्ध नहीं था, तो ये विकल्प भी उपलब्ध हो गया। तो ज्वेलर अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकता है कि भाई अगर आपका बजट नहीं है तो आप 9 कैरेट की खरीद लीजिए, हम आपको सेम ज्वेलरी 9 कैरेट में भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये ज्वेलर के लिए भी फायदा है, कस्टमर के लिए। ज्वेलर को इस लिहाज से फ़ायदा है, मतलब दोनों ओर से विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि जिन लोगों का बजट नहीं का, डेफिनेटली जो ज्वेलरी खरीदने से कतरा रहे थे वो भी अब ज्वेलरी अफोर्ड कर पाएंगे। तो लाइट वेट ज्वेलरी और 9 कैरेट की ज्वेलरी में इजाफा देखने को मिल सकता है। सर, आपने भी इस चीज़ को माना कि हमारे यहाँ अभी भी 80% लोग वो होते हैं जो ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट सोने को प्रेफर करते हैं। हार्डली 15% लोग होते हैं जो डायमंड वगैरह की ज्वेलरी जो होते हैं उनमें जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, या मैं कहूँ कि 18 कैरेट से कम में करते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो इतना नियम बनाया गया, हॉलमार्किंग की जाएगी, क्या ये उम्मीदों के हिसाब से सक्सेसफुल होगा? देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो जैसे आप एक गाड़ी भी खरीदते हैं तो आपको उसी गाड़ी के 20 वेरिएंट्स मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी का एक ही वेरिएंट अवेलेबल है, सारी गाड़ियां ही हैं लेकिन उसके अलग अलग वेरिएंट अवेलेबल है। कोई पेट्रोल की गाड़ी होगी, कोई डीजल की गाड़ी होगी, किसमें सनरूफ होगा, किसमें सनरूफ नहीं होगा। तो हम उस प्रगतिशील देश में हैं जहां पे आपको अलग अलग विकल्प कस्टमर को देने पड़ेंगे, और कस्टमर उसके हिसाब से ही वो ज्वेलरी खरीदेगा, उसके हिसाब से वो अपना अपना बजट तय करता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया है। और खास तौर पर देखिए, हमें कुछ कंप्लेंट्स ये भी मिली थी कि जो रूरल एरिया है वहां पर लोग 22 कैरेट की ज्वेलरी बोल के हल्की ज्वेलरी दे देते थे। तो या अब तो हम ये कह रहे हैं सरकार को, अब हम ज्वेलर को भी कह रहे हैं कि आप बाकायदा, या कस्टमर भी मांग सकता है कि बाकायदा मुझे तो आप हॉलमार्किंग करके दीजिए। मैं 9 कैरेट की खरीद रहा हूँ तो आप मुझे 9 कैरेट की हॉलमार्किंग करके दीजिए।
तो जब हॉलमार्किंग हो जाता है तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस आप पर बना रहे। आई 100% अग्री विद दिस, क्योंकि छोटे शहरों में क्या होता है कि 22 कैरेट की रेट तो आपसे लिए जाते हैं और वहाँ पर वो बोलते हैं हम आपसे मेकिंग चार्जेस नहीं लेंगे, बट एग्जैक्टली वो जो गोल्ड होता है वो 18 कैरेट का होता है। लेकिन हॉलमार्किंग की वजह से ये जो क्लैरिटी आ जाएगी, ये कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है।